राधे राधे। जब जब मन टूट कर बिखर जाता है, भगवान हाथ पकड़ के स्वयं कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। आज का जो प्रसंग है, वो भगवान और भक्त के प्रेम का प्रसंग है। उड़ीसा में एक स्थान है रेमुड़ा। वहाँ पर गोपीनाथ जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। भगवान के एक भक्त वृंदावन से जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए माता दास जी जो हैं, वो जाते हैं कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूँ। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पूजा-पाठ करते रहते थे, भगवान को याद करते रहते थे। तो चलते-चलते जब वो रेमुड़ा पहुँचे, तो वहाँ पे जो है पता चलता है कि वहाँ पे गोपीनाथ जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो उनने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, तो वो सोचते हैं कि आज चलो भगवान के दर्शन होंगे, भगवान का प्रसाद मिलेगा और फिर रात में रुक के सुबह जो है जगन्नाथपुरी की तरफ निकल जाएँगे। अब वो जब रात में मंदिर में पहुँचते हैं, तो वहाँ गोपीनाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ की एक परंपरा है कि वहाँ पर रात को भगवान की जो शयन आरती होती है, उससे पहले 11 सकोरे जो मिट्टी के छोटे बर्तन होते हैं, उनमें खीर रखी जाती है और आरती के बाद उस खीर को जो है वो गोसाईं जी जो हैं, वो सब में जितने भी भक्त होते हैं आरती के समय, उनमें सबको बाँट देते हैं। तो अब वहाँ पर इत्तेफ़ाक ऐसा था कि उस दिन बहुत भीड़ थी मंदिर में। तो जब माता दास जी वहाँ पहुँचते हैं, भगवान की आरती होती है। आरती के बाद वो जो है खीर का भोग सबको बाँटा जाता है। तो पंडित जी जो हैं, वो सबको प्रसाद बाँट रहे होते हैं। जब तक वो सबसे पीछे लगे होते हैं, जब तक वो वहाँ तक पहुँचते हैं पंडित जी, तब तक वो सारी सकोरों की खीर जो है वो ख़त्म हो जाती है। और पंडित जी जो है, वो केवल हाथ जोड़ लेते हैं कि अब जो है वो भोग ख़त्म हो गया है, तो क्षमा कीजिए। माता दास जी जो हैं वो भगवान के भक्त, तो वो जो है कुछ कहते नहीं हैं और अपने चले जाते हैं जैसी हरी इच्छा मान के और बाहर मंदिर के बाहर जाके क्योंकि रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मंदिर के बाहर जाके एक जगह पे अपना बैठ जाते हैं। तब वो भगवान से ये कहते हैं कि वारे प्रभु, मैं तो आपको जो हूँ याद करके यहाँ आया कि जैसे ही पता चला कि आपका मंदिर है, आज चलो 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, भोग मिल जाएगा। लेकिन जब तक मेरा नंबर आया तो खीर का प्रसाद ही खत्म हो गया। इधर ही वो सोचते हैं और अपना ध्यान करते रहते हैं। उधर जो है रात को भगवान गोपीनाथ जी जो हैं वो गोसाईं जी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मेरा एक भक्त माधव दास जो है वो आया है और उसको प्रसाद नहीं मिला खीर का, तो तुम जाओ और उसको प्रसाद दो। तो जो गोसाईं जी होते हैं वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मैंने तो 11 सकोरों में जो है प्रसाद रखा जाता है वो रखा था और आरती के बाद सब बाँट दिया। तो अब तो कोई प्रसाद ही वहाँ पे खीर का नहीं है जो मैं बाँटूँ। तो भगवान गोपीनाथ जी कहते हैं कि नहीं, मुझे मालूम था कि मेरा एक भक्त आ रहा है, तो मैंने 1 सकोरा को जो है खीर जो है वो चुरा के और एक जगह बताते हैं मैंने वहाँ रख दिया। तो जब ये गोसाईं जी सुनते हैं तो वो भावुक होते हैं और सीधे भागते हुए से जो है जाते हैं और मंदिर में जाके देखते हैं कि जो भगवान ने स्वप्न में जगह बताई थी, वहाँ पे वो खीर का सकोरा रखा हुआ होता है। और वो जल्दी से उसको लेते हैं और मंदिर के बाहर आके आवाज़ लगाते हैं, माधव दास कौन है? कहाँ हैं? तो माधव दास जी बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ, बताओ क्या बात है? तो वो जल्दी से खीर का जो सकोरा होता है, वो उनको देते हैं कि ये आपके लिए खीर का भोग। तो माधव दास जी कहते हैं कि उस समय तो जो है गोसाईं जी, खीर खत्म हो गई थी, ये तो आप ही ने कहा था, तो क्या अब दोबारा से आप खीर बना लाए मेरे लिए? तो वो उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं, वो खीर जो है मैं बना के नहीं लाया हूँ, बल्कि अभी भगवान ने मेरे को सपने में बताया कि उनका एक भक्त माधव दास जो है, वो आ रहा है और उनके लिए जो है भगवान ने 1 सकोरा जो है खीर बचा के, चुरा के और अपने में रख ली थी और अभी सपने में भगवान ने मुझसे कहा कि जाओ, मेरा वो भक्त है उसको खीर का प्रसाद नहीं मिला है, तो तुम जाओ और उनको वो खीर वहाँ पे दे के आओ। तो मैं तुरंत आया, मैंने देखा जहाँ भगवान ने जगह बताई, वहाँ मुझे वो सकोरे में खीर मिल गई, तो वो सकोरा मैं आपके लिए ले आया। तो जब ये माता दादा जी सुनते हैं,
तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं और वो अपने मन ही मन भगवान को याद करते हैं कि भगवान ने जो है उनके लिए भोजन की और प्रसाद की व्यवस्था कर दी और खीर का पूरा, जिसमें से थोड़ी-थोड़ी खीर सबको मिल रही थी, वो एक पूरा सकोरा जो है भर के खीर वो उनको मिली। तो उसके बाद जब अगले दिन सुबह होती है, तो मंदिर में सब तरफ यही चर्चा होती है, पंडित जी जो हैं गोसाईं जी, वो सबको बता रहे होते हैं कि रात ऐसा हुआ, स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने बताया और उन्होंने जो है एक सकोरा अलग रख लिया था। इधर माधव दास जी जो हैं वो सुबह दर्शन करने जब मंदिर पहुँचते हैं, तो वो भगवान को देखते हैं जैसे ही, तो आनंद में खो जाते हैं और अपना नृत्य करने लगते हैं, भगवान की जय-जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान जो है भक्त को तो भगवान के लिए करते हुए देखा था कि कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान जो हैं वो अपने भक्त के लिए और वो भी खीर की चोरी करें, तो ये आज पहली बार सुना है। तो जो है तब से उन गोपीनाथ जी का जो है मंदिर, उनको उस मंदिर को खीर चोरा गोपीनाथ जी के नाम से जाना जाने लगा। और आज भी वही परंपरा जो है चली आ रही है कि 11 सकोरों में वहाँ पे खीर रखी जाती है और रात को आरती के बाद जो है वो सबको वितरित होती है। लेकिन जब-जब वो ये होती है खीर बँटती है, तब-तब जो है भक्तों में जो है हमेशा भगवान की और भक्त की वो लीला जो है सजीव हो जाती है और उन भक्तों के जो नयन क्या कहते हैं आँखों में आँसू आ जाते हैं और भक्त ये सोचते हैं कि भगवान भक्त के लिए किस तरह से हर समय सोचते रहते हैं कि भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये वाला प्रसंग जो है, वो इसलिए मैं आपके लिए लाया कि इस प्रसंग से हमको शिक्षा मिलती है, पता चलता है कि भगवान जो हैं, वो अपने भक्त के लिए उनको पता है कि उनके भक्त को कब, क्या और कहाँ पे चाहिए और उस चीज़ के लिए चाहे हम एक बार को ये सोच लें कि हमारी बात भगवान तक नहीं पहुँच रही, लेकिन भगवान उसको सुन के उस जो चीज़ हमको चाहिए होती है, उसकी व्यवस्था पहले से करके रखते हैं और किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से वो चीज़ हम तक पहुँच जाती है। तो हमेशा जो है मैं ये कहता हूँ कि भगवान के जो है आप याद कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी बुद्धि को सही रखें, जिससे हम जो है वो सतमार्ग पे चलें, भगवान का नाम लेते रहें और हमेशा जो है भगवान की जय-जयकार करते रहें। तो आज का यही प्रसंग था। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। मेरे इसी तरह की प्रसंगों को सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।